हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हाँ, आज का ब्लॉग कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो कल है ना जो हलषष्ठी माता की पूजन की तैयारियाँ हो रही थी, तो आज भी यहाँ पे हो ही चुकी हैं सारी तैयारियाँ, और उसके बाद से ही आज का ब्लॉग है ही। तो यहाँ पर मासी लगा रही थी मेरे लिए महावर, तो लगा दिया है उन्होंने हल्दी और महावर लगा के। अब वो पैर छूने लगी हैं, और पहले सबको लगा दिया है उन्होंने, और वो नहीं लगाती हैं। जैसे कि कन्याओं को लगा दिया है, मम्मी लोग ने सबने लगा लिया है, और मासी को नहीं लगाती हैं, उनके यहाँ मतलब लगता नहीं होगा महावर। और यहाँ पर देखिए वो करने लगी हैं पूजन, सब लोग, मौसी, मम्मी और मैं, और वो भी आ चुकी हैं, रूपाली और महक। तो वो लोग भी बैठी हुई हैं, वो ही पूजन करवाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हलचट माता को लाल चुनरी मासी ने उड़ा दी है, और उसके बाद चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है, और चंदन सिंदूर लगा के। और उसके बाद यहाँ पे आरती करने लगी हैं, धूप दीप भी लगा दिया है। और उसके बाद धूप दीप लगा करके जो भी है फूल वगैरह चढ़ा करके सब वो भोग भी लगाऊंगी। पर देखिए तब तक यहाँ पर बारिश आ चुकी थी, काफ़ी तेज़ तो बारिश हो रही थी, और यहाँ पर प्रतिपाल भाई भी सो रहे थे, तो वो हाय करके उठ गए हैं। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग पूजन कर रहे हैं, तो उसके बाद भोग लगाने लगे हैं। हाँ सॉरी, तो हलषष्ठी माता की पूजन की तैयारी हो ही चुकी थी, और पूजन भी होने लगा। लेकिन आप लोग भी करते ही होंगे पूजन, तो आप लोग भी बताना कमेंट्स में कि मेरे ही तरह करते हैं, और हलषठ माता भी इसी तरह से बनाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बनाई थी, मेरी मासी ने ही बनाई थी। तो चुनरी वगैरह पहन ली है उन्होंने, इस वजह से नहीं दिख रही हैं, और अभी मैं पास से भी दिखाऊंगी आप लोग को। तो ऐसे ही होता है मेरे यहाँ। और जो है ना 7 प्रकार के अनाज रहते हैं, वो भी भून लिए थे मम्मी ने, तो भूंजे नहीं थे सॉरी, मार्केट से ही मंगाए थे उन्होंने, तो वो भी भून लिए थे। और वो खीर बनती है आज, खीर का उसकी वो चावल रहते हैं ना, पसाई धान के चावल बोलते हैं, उनकी ही खीर बनती है। तो वो भी बना ली थी भोग के लिए, और भैंस का दूध, दही, घी सब कुछ भैंस का रख लिया था, तो वो भी चढ़ा दिया है हलषष्ठी माता को, हलषष्ठी माता को। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ हलषष्ठी माता से कि अब आप सबको अच्छा आशीर्वाद देना, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन सबके लिए, भाइयों और बहनों के लिए भी सबको आशीर्वाद देना, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और एक्चुअली में है ना ये व्रत रहता है संतान का। कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया, और देव खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुआ। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने देव खाने पहुँचे। औरत से दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे। यहाँ पर रूपाली पढ़ने लगी थी कथा, जो हलषष्ठी माता की रहती है ना व्रत वाली, वही। तो उनके परिवार में मतलब पापा जी लोग नहीं कर रहे हैं अभी पूजन, तो उनकी लड़की ही बुलवा ली थी हम लोग ने पंडित की, तो वो ही कर रही थी, यहाँ पे पूजन करवा रही थी। और हो चुकी थी वो कथा, हो चुकी थी। उसके बाद में यहाँ पे मम्मी भोग लगाने लगी हैं, जो भी 7 प्रकार के अनाज थे ना उन सब का, तो हम तीनों लोग लगा देते हैं, मम्मी, मौसी और हम तीनों ही हैं। हमारे घर पे होने लगी अब पूजन, तो फिर घर पे ही हम तीनों ही हैं, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भोग भी लगा देती हैं, जो कि पूड़ियाँ बनाई थी भैंस के घी से, तो पूड़ी, शक्कर का, धूप का जो भी रहता है ना, वो सब में भोग लगा देते हैं हम तीनों लोग भी, पसाई धान के चावल का भी। तो देखिए यहाँ पर और जो भी फल फूल वगैरह चढ़ाते हैं वो भी चढ़ा दिया है, नारियल भी लगता है। और हाँ, आपको लोग को पता ही होगा कि आज का जो व्रत रहता है हलषष्ठी माता का, वो संतान का रहता है, और मेन पुत्र का ही रहता है। लेकिन हाँ, संतान तो लड़कियां हों या लड़के, मतलब सभी के लिए रहता है। और पूजन के बाद में जो देखिए हलषष्ठी माता रहती है, उनमें जो ऊपर कांस लगाते हैं, तो उसमें गठान बांध देते हैं अपनी मनोकामना करके। जो भी मनोकामना है वो गांठ लगा दो ना, तो फिर वो पूर्ण हो जाती है। और मौसी ने भी लगा दी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पूजन हो चुका था, और अब हलषष्ठी माता की आरती भी होने लगी है, तो हम सब लोग आरती कर लेते हैं।
तो पहले हम लोग का व्रत है ना, तो पहले हम लोग करेंगे आरती, उसके बाद सब लोग करेंगे। और गा रहे थे हम लोग ओम जय शिव ओमकारा की आरती भोलेनाथ जी की, तो कर लेते हैं। और यहाँ पे सामने हमारे सांवलिया सरकार का मंदिर है राधा जी का, तो वहाँ पे भी आरती यहीं से कर लेते हैं। मम्मी भी कर लेती हैं यहीं से, तो मैं भी करती हूँ सांवलिया सरकार की। और यहाँ पर सब लोग करेंगे एक एक करके, सब खड़े हुए हैं, भाई बहन दादी पापा जी भी खड़े हुए हैं, तो सब लोग आरती गा रहे थे। और उसके बाद में हम लोग के बाद में फिर भैया लोग भी करने लगी थी। मम्मी ने बोला कि कर लो भाई लोग भी, क्योंकि आज के दिन है ना तुम लोग का ही व्रत रहता है। तो फिर सबने कर ली थी आरती, और श्री जी बोल रही थी मुझे भी करना है, तो फिर मैंने कहा लो कर लो। तो अब वो भी करेगी आरती, वो ही बची हुई है, तो सब लोग ने कर ली है। और आरती होने के बाद में फिर भी जो भी रहता है ना दान दक्षिणा वगैरह वो सब करेंगे। तो श्री जी करने लगी है, देखिए आरती उसको लगी हुई थी मुझे करना है मुझे, मैंने कहा लो कर ही लो, तो उसने कर ही ली है आरती। और सब लोग की भी हो गई है आरती। अब हम लोग जयकारा लगाने लगे थे हर हर महादेव का, भोलेनाथ जी का। और यही कहते हैं हर षष्ठी माता से कि माता रानी हमारी जो बहनें हैं सब की संतानों को, हमारी बहनों की सभी संतानें सुखी रहें, जितनी भी हैं स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, क्योंकि एक माता है ना संतान के लिए ही सब कुछ करती है। संतान के लिए व्रत पूजन हर चीज़ करती है, और संतान को खुश रखना चाहती हैं माताएं हमारी बहनें। तो माता रानी यही दुआ करना आप सब लोग सुखी रहें। और उसके बाद हम लोग ने देखिए संकल्प कर लिया था, आप लोग ने देखा ही होगा जो जो संकल्प करते हैं ना वो। और यहाँ पे लाल फूलों की माला बनाई थी मम्मी ने जासमीन के, क्योंकि माता जी को लाल फूल ही पसंद है रहते हैं, तो वो भी चढ़ा दी है माला। और उसके बाद भाई नारियल फोड़ने लगे हैं, तो भाई ने प्रसाद चढ़ा दिया था नारियल फोड़ के। तो हलषष्ठी माता का पूजन हो गया है। तो उसके बाद में मम्मी भी यहाँ पे गांठ बांधने लगी थी कांस में, तो जिसकी जो भी मनोकामना है सब बांध देते। हलषष्ठी माता पूरी करती हैं वो कामना जिस कामना से बांध। हलषष्ठी माता की हलषष्ठी माता की पूजन हो चुकी है और भोग भी लगा दिया है। और अब मम्मी लोग ये कर रही हैं, एक दूसरे को देते हैं अपना जो दोना रहता है पूजन का, तो मैं भी ले लेती हूँ, मम्मी मुझे दे रही हैं। हाँ, तो दोना को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, तो बदल लेते हैं, अपन उनके लिए देते हैं और वो अपने लिए देती हैं। तो सब लोग ने कर ही लिया था, दादी हम मौसी मम्मी सब लोग, और फिर पैर भी छू लिए थे मम्मी लोग ने। तो उसके बाद मैं भी दादी को दे देती हूँ, तो उनको दे दिया था। और उसके बाद सब लोग आशीर्वाद लेने लगे थे, क्षमा याचना करने लगे थे हलषष्ठी माता से, जो भी गलती बनी हो आपके पूजन में माफ़ करना, क्योंकि पूजन तो जितना बनता है उतना कर ही लेते हैं सब लोग, लेकिन उसमें जो भी गलतियां बन जाती हैं वो अपन नहीं जानते हैं, भगवान ही समझते होंगे, क्योंकि अपन कुछ नहीं जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर माता जी को झूला झूला देते हैं हम लोग, गाना गा के तो झूला झूला दिया है, परिक्रमा भी लगा ली। हमारी दादी आ गई हैं, मौसी दादी, राधे राधे दादी। तो यहाँ पर हमारी दादी आ चुकी थी, जो कि हमारे पापा की मौसी हैं। तो पापा की मौसी और मेरी मौसी यहाँ दोनों ही आ गई थी आज घर पे, और माता का पूजन हो गया था उसके बाद आई थी दादी। तो मम्मी पैर छूने लगी थी, तो वो बोल रही थी एक फ़ोटो निकाल दो हमारी दादी के साथ में, तो उनके साथ फ़ोटो निकाल दी और उन्होंने भी सबके पैर छू लिए थे। तो मैं खाना खा लेती हूँ, आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिए, पूजन हो चुका था। तो यहाँ पर दादी लोग ने भी खाना खा लिया था सब ने, और अब वो जाने लगी थी घर, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, शाम का टाइम हो रहा था। तो खाना ही खा लिया था दादी ने भी, और हम लोग ने भी खा लिया था, सबका खाना आज जल्दी हो गया है। पर मम्मी नहीं खाएंगी शाम को, तो क्योंकि मम्मी है ना वो सुबह ही खाएंगी। और यहाँ पर मीना सिस्टर करने लगी थी रामायण जी, क्योंकि शाम ही हो चुकी थी, तो भगवान जी की रामायण वो डेली ही पढ़ती हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।